ओके ओके ओके। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? oogenesis। क्या पढ़ रहे हैं? oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है? जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन और प्रोडक्शन। वो क्या है? ओवम क्या है? और ये जो सेकंड वाला वो है वो क्या है? कनेक्टिव वर्ड है। क्या है? कनेक्टिव वर्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम क्या कहलाता है आपका? oogenesis। ठीक है। ये क्या है? आपकी गट है। गट 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 क्या है बताओ? गट। जब आप इसके अंदर होते हैं अपनी मम्मी के अंदर, किसके अंदर बताओ? मम्मी के अंदर, उस टाइम पे बनती है। ठीक है। ड्यूरिंग किस टाइम पे बताओ? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस की टाइम पे बनती है। ठीक है। गट गट ठीक है, तब बनती है। अब थोड़ी है ये, अभी भी तो है पर्टिकुलेशन करेक्ट हो गई है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ठीक है। पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल बन चुकी है कि बन चुकी है? अब किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है? पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। इसके चारों तरफ भी जो है पूरे ऑर्गन अपन के। ये क्या है? आपकी गट है। गट क्या है? गट। आया? इसके दो पार्ट है, एक मिडगट है और एक हाइंडगट। तीन पार्ट होते हैं वैसे तो होंगे तो तीन पार्ट। ठीक है। एक कौन सा है? मिडगट, दूसरा हाइंडगट। ठीक है। मिडगट। ठीक है। इस मिडगट से, किससे? इस मिडगट से कुछ सेल्स डिटैच हुए, या ये कुछ सेल्स डिटैच हुए। ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं? सेक्स सेल्स या यूगोनियम या ओवोनियम। क्या? सेक्स सेल्स। बोलो, सेक्स सेल्स, ओवोनियम या ओवोनियम। इनको अपन क्या बोलते हैं? और प्रोजेनिटर जर्म सेल्स। क्या? जब ये डिटैच होते तो उस टाइम का नंबर कितना होगा टोटल? 7 मिलियन। कितना? 7 मिलियन है कि नहीं? अब बताओ 70 लाख की समथिंग होता है। कितना? 70 लाख। यानी कि एक फीमेल, बताओ एक फीमेल, अगर ये 70 लाख के 70 लाख अंडे बच जाए तो एक फीमेल, क्या बताओ? एक फीमेल कितने बच्चे पैदा कर सकती है? 70 लाख। कितने? 70 लाख है कि नहीं? बताओ है कि नहीं? तो अपने नाम का अपना देश है कि नहीं? तो ये कौन सा देश है? पारुल प्रदेश। कौन सा? पारुल प्रदेश है कि नहीं? पारुल बताओ है कि नहीं? पारुल। अगर तुम 70 लाख एक्स क्या हो जाए? 40 लाख हो जाए तो सभी जिंदा बच जाए, कौन बना दोगे? पूरा का पूरा पारुल प्रदेश है कि नहीं? नाम अच्छा है कि नहीं? नाम अच्छा है पारुल प्रदेश है कि नहीं? बताओ। चाय पियोगे? ऑनलाइन वाला चाय 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 पियोगे? तो पहले मैं पी लेता हूँ, उसके बाद दे दूँगा। ठीक है। हाँ अच्छी है, अच्छी है। ये बना लो, बना लो। नहीं मतलब बस 5 मिनट बनाने दो। मेरी जैसी चाय खत्म होगी तो दोबारा पढ़ाऊँगा। आज मेरे पढ़ाने का बहुत मन है कि नहीं? ऑनलाइन वालों बरसात के अंदर ऐसी चाय मिल जाए बरसात में, और साथ में गर्मा गर्म पकौड़ी, तो मज़ा ही आ जाए चाय। लेके आना है ना? अगर किसी के घर पर सोना चांदी हीरे जवाहरात जंग खा रहे बड़े बड़े, है ना? जंग खा रहे, जंग सब कुछ काम भी बहुत बड़े, बहुत बड़े बोरी में बड़े पड़े, तो आप मेरे को ला के दे सकते हो। मैं उनके पैसे दे दूँगा आपको 10 रुपये किलो के हिसाब से। काफ़ी है कि नहीं? बहुत है। 10 किलो किसी के पास में घी हो, घी बटर की फैक्ट्री हो, बटर कुछ भी हो, दे जाए।
कमेंट वालों क्या कि तो इसकी आवाज़ आ रही है ना 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 ईयरफोन लगा के बैठे होंगे है कि नहीं। तो अपन जब माइक आ जाएगा तो ऐसे बीच बीच में गाना गाना और करते हैं वैसे कर देंगे तो एक्टिव हो जाएंगे अगर नींद आ जाती है तो। आया समझ में? किसी को फंड के जो प्रोडक्ट आए थे वो कम थोड़ी लग रहा है, दिख रहा है आराम से, उसके अंदर भी दिख जाएगा ऑनलाइन, है ना। ओ तो देखो आगे देख ले आगे। तो ये सेल्स है क्या डिटैच है 15 का मतलब डिटैच होगी, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं सेक्स सेल्स, क्या बोलते हैं सेक्स सेल्स, ओवोनियम या ओवोनियम, और क्या बोलते हैं प्रोजेनिटर जर्म सेल्स। इनका नंबर कितना होगा टोटल 7 बिलियन। अब ये धीरे ऐसे माइग्रेट होंगी यहाँ से, क्या होंगी बताओ माइग्रेट का मतलब होता है चलेगी, ठीक है। यहाँ से माइग्रेट होगी कहाँ से इंडगट से, और वहाँ पर पहुँचेंगी आपकी बाय पोटेंशियल इसके अंदर बाय पोटेंशियल गोनाड के अंदर, ठीक है। और मैंने बताया था आपको जब बाय पोटेंशियल गोनाड के अंदर मुलेरियन डक्ट बनेगी, क्या बताओ मुलेरियन डक्ट बनेगी, क्या बनेगी मुलेरियन डक्ट। तो क्या बनेगा आपका ओवरी, क्या बनेगा ओवरी, बनेगी नहीं बनेगी। और ये मुलेरियन डक्ट क्या बताओ मुलेरियन डक्ट, क्या मुलेरियन डक्ट क्या रिलीज करेगा एंटी मुलेरियन, और सॉरी ये थोड़ी करेगी कॉन्फेट डक्ट करेगी, है ना, ठीक है मुलेरियन डक्ट। तो क्या बनेगा आपका ओवरी। अब ये ओवरी बन चुका है, देखो दिख रहा है आपको ओवरी। कितने ओवरी होते हैं, कितने ओवरी होते हैं, 2 होते हैं ना। तो ये ओवरी है कि नहीं। ओवरी के चारों तरफ ऐसे सेल्स की कवरिंग है कि नहीं, सेल्स की क्या है कवरिंग। इसको अपन क्या होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आया। और इसको क्या बोलते हैं ओवेरियन एपिथेलियल सेल्स या लेयर, ठीक है। अब देखो ये सेल्स अटैच होके आएंगी, यहाँ आएंगी, पहुँचेंगी कि नहीं पहुँचेंगी बताओ, पहुँचेंगी यहाँ से, पहुँचेंगी है कि नहीं, पहुँचेंगी तो सही। अब यहाँ से यहाँ पर भी पहुँचेंगी, पहुँच गई यहाँ पर। तो ऐसे 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 पाउच बना लेंगे, यहाँ से पहुँचेंगी। जब ये पाउच बना लेंगी कितनी बना लेंगे बताओ, बना लेंगे। ये भी तो पाउच बनाएंगी, ये वाली इसने तो नहीं बना किया है, ये भी तो पाउच बनाएगी है कि नहीं, ये देखो बनाएगी। और धीरे धीरे बाद में क्या ये अंदर आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। ये क्या है, ये आपका क्या है सेक्स सेल ओवोनिया, और इसके चारों तरफ क्या है ये सेल्स आ गई, आगे कि नहीं आगे, क्या आ गई सेल्स। ऐसे बहुत सारी सेल्स आ जाएंगी, इनके चारों तरफ क्या होंगी ऐसी स्क्वेमस सेल की क्या होगी कवरिंग है कि नहीं। स्क्वेमस सेल की या फिर एपिथेलियल सेल्स की क्या होगी कवरिंग, होगी कि नहीं होगी। देखो ऐसे है कि नहीं, होगी कि नहीं होगी। आगे आपके ओवोनियम किसके अंदर आ चुके हैं, आपके ओवोनियम किसके अंदर आ चुके हैं ओवरी के अंदर, किसके अंदर ओवरी के अंदर आया। अब ये कौन, ये इसका नाम ही रख देते हैं चलो खुशी। कौन है खुशी, जिसके अंदर सेल डिवीजन होगा, फिर एफएसएच होगा, थोड़ा बहुत तो क्या करेंगे यही बताओ, ओवोजेनेसिस की प्रोसेस को थोड़ा बहुत आगे प्रोसीड करेगी, उसके बाद सीज हो जाएगी, होगी भी होगी। मीसिस सेकेंड फर्स्ट में सीरीज हो जाएंगी है कि नहीं। इस पर ओवोनियम बनाएंगी, प्राइमरी ओवोनियम, सेकेंडरी ओवोनियम है कि नहीं। ग्राफ्टिक फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी। जब प्यूबर्टी आएगी तो क्या एलएस हार्मोन बढ़ेगा, क्या रिलीज होंगे कि नहीं होंगे, एग बढ़ेंगे तो बढ़ेगा
में आगे डिटेल में है कि नहीं बताओ। अब क्या आ गया आपका खुशी, खुशी ये क्या हो चुका है, पार्चुलेशन हो चुका है, बताओ क्या हो चुका है, पार्चुलेशन मतलब खुशी की डिलीवरी हो चुकी है, हो चुकी नहीं हो चुकी, खुशी बाहर आ चुकी है, लेकिन नहीं बताओ खुशी बाहर आ चुकी नहीं आ चुकी है, बोलो खुशी बाहर आ चुकी है, बोलो खुशी बाहर आ चुकी है कि नहीं। तो सभी को खुशी बाहर लेके आनी है, ठीक है, अपने अंदर की खुशी को भी बाहर लेके आना है, ठीक है, और खुशी बाहर आ चुकी है, ठीक है। आप देखो खुशी की एज कितनी हो गई है, 13 ईयर्स, कितनी बताओ 13 ईयर्स, कितनी हो गई है एज 13 ईयर्स। उसको खुशी को, किसको, खुशी को ऐसे 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 एक दिखा कुशल, कौन दिखा बताओ, ऐसे गली में जाता वो कौन दिख गया इसको, कुशल, कौन दिख गया, कुशल, ये क्या नहीं देखा। अब खुशी शर्मा रही है, लेकिन नहीं ऐसे ऐसे आ रहे नहीं, क्या खुशी शर्माएगी, शर्माती रहेंगे, होता है अरे तुम्हारी गलती नहीं है, हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स, लेकिन शर्माते हैं, बाकायदा शर्माते हैं, बाकायदा शर्माते हैं, लेकिन लड़के लड़कियां दोनों शर्माते हैं, लड़के तो चलो हम शर्माते हैं पर ये ज़्यादा शर्मा रहा था, लेकिन ये देखा था ना, तो मैं प्रूव करते जाऊँ लड़के शर्माते हैं, इवन लड़के बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, इवन लड़की उससे ज़्यादा होता ही होता, लड़कियाँ शर्माती हैं, शर्माने का काम किसका है, लड़कियों को, लेकिन आप देखो शर्माई है कि नहीं बताओ, खुशी शर्माने लग गई, शर्मा गई इसको, है कि नहीं, ऐसे 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 हाथों को और बालों को मम्मी पापा, है कि नहीं, क्या किया बताओ, ऐसे ऐसे बाल ऐसे तोड़ तोड़ के तोड़ ही गई बाल, है कि नहीं, कभी तो ऐसे ऐसे करती तो कभी दिखाओ ना कि ऐसे बाल से घुरा लीजिए मिलते ऐसे मिलते हैं, खुद ही कर लेती हो, लड़कों की तुमने लड़के शर्माते ही नहीं, है कि नहीं, लड़कों हाँ तो शर्माते हैं, है कि नहीं, वो ऐसे करते हैं ऐसे शर्माते है कि नहीं। आया तो 13 ईयर्स में क्या आ चुका है, वैसे क्या आ चुका है बताओ, है कि नहीं, प्यूबर्टी आ चुकी है अब, है कि नहीं, FSH आ चुका है, जो आपका सेल डिवीजन oogenesis सीज पढ़ा था ना आपका oogenesis, रीस्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, रीस्टार्ट होगा कि होगा, होगा होगा रीस्टार्ट होगा, ग्राफियल फॉलिकल बनेगी, क्या बनेगी बताओ, ग्राफियल फॉलिक्यूल, और क्या बनेगा आपका एग, क्या बनेगा बताओ एग, और फर्स्ट टाइम क्या आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या आएगा बताओ, फर्स्ट टाइम क्या आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, आएगा नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम क्या आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, आएगा नहीं आएगा, और जिनको अपन क्या बोलते हैं मिनार्की, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिनार्की, क्या बोलते हैं मिनार्की, फर्स्ट टाइम सेल 2 आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको क्या बोलते हैं मिनार्की, बोलते नहीं बोलते, और जो लास्ट टाइम आता है, लास्ट टाइम आता है उसको क्या बोलते हैं मीनोपॉज, क्या बोलते हैं बताओ, मीनोपॉज, क्या बोलते हैं मेनोपॉज या मीनोपॉज, ठीक है। जब मीना नाम की लड़की के अंदर फौज आ जाता है, इसके अंदर मीना नाम की लड़की के अंदर फौज आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं मीनोपॉज, लेकिन उनको फौज कब आएगा आपका 45 to 50, कब 45 to 50 आएगा, तब क्या आएगा मीनोपॉज, रजनोप्रति और रजो दर्शन, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है आपके प्राइमेट्स के अंदर, किसके अंदर बताओ, प्राइमेट्स के अंदर, प्राइमेट्स के अंदर कौन सी आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है कि नहीं, और जो नॉन प्राइमेट्स हैं, क्या है नॉन प्राइमेट्स हैं, उनके अंदर क्या आता है आपका ईस्ट्रस साइकिल, क्या आता है ईस्ट्रस साइकिल, है कि नहीं, नॉन प्राइमेट्स के अंदर क्या आता है ईस्ट्रस साइकिल, क्या आता है ईस्ट्रस साइकिल, है कि नहीं। अब इस साइकिल के नंबर और रिपीटेशन के आधार पर 1 मंथ में 1 बार आती है, 1 साल में 2 बार आती है, 3 बार आती है, उसके नंबर पर इसको प्राइमेट्स को और नॉन प्राइमेट्स को डिवाइड किया गया है। पढ़ेंगे कब
इनवर्टिब्रेट्स में। कब पढ़ेंगे? इनवर्टिब्रेट्स में, है कि नहीं? तो अपन ने कह ही दूंगा ऐसे कि ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है इसके अंदर। क्या आती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब अपन इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, हाँ इसका मतलब इसके पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाँ है, डेडिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है इसका मतलब ये प्राइमेट है। क्या है बताओ? प्राइमेट है। क्या है? प्राइमेट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हाँ इसका मतलब इसके अंदर oogenesis होता है, ओवरी है इसके अंदर, है ओवरी है। तो ओवरी के पास में क्या हार्मोन्स भी आएंगे? इसका मतलब इसके पास में ब्रेन भी है लेकिन नहीं। और जब ब्रेन है तो क्या स्पाइनल कॉर्ड भी है। और जब ब्रेन है तो कौन सी सिमेट्री होगी? बायलैटरल सिमेट्री। कौन सी होगी? बायलैटरल सिमेट्री। और जब बायलैटरल सिमेट्री है तो इसके पास में कौन सी एक्सिस होंगी बताओ? डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस की होगी। क्या होगी? डोर्सल एंड वेंट्रल। मतलब डोर्सल एंड वेंट्रल है तो क्या होगी आपकी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस की होगी। जब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस है तो क्या लेटरल और मीडियल सरफेस की होगी, है कि नहीं? और जब ब्रेन है तो क्या इंफीरियर एंड सुपीरियर सरफेस की होगी, है कि नहीं? बताओ, होंगी कि नहीं होंगी? और जब ब्रेन है तो इसके पास में इसका मतलब मसल सिस्टम भी है। क्या है? मसल सिस्टम है। और जब मसल सिस्टम है तो इसके पास में इसका मतलब डाइजेशन सिस्टम भी तो होगा, क्योंकि जब मसल सिस्टम, है कि नहीं? डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा? एलिमेंट्री कैनाल टाइप का होगा। कैसा होगा? इन सिटू डाइजेशन होगा। कैसा होगा? इन सिटू डाइजेशन। क्या? एक्स सिटू होगा। कैसा होगा? एक्स सिटू। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर करेंगे। इसका मतलब इसके पास में एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो क्या सीढ़ियाँ होंगी इसके पास में? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होंगी? सीढ़ियाँ होंगे कि नहीं होंगे? और बताओ, डाइजेशन करने के लिए हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे कि नहीं होंगे? तो एंजाइम्स हार्मोन्स है, इसका मतलब एंडोक्राइन सिस्टम भी है इसके अंदर। क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम भी है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड एंडोक्राइन सिस्टम भी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या ब्रेन भी है कि नहीं? और जब ब्रेन होता है तो इसका मतलब क्या? इसके पास में न्यूरॉन्स भी हैं। क्या है? न्यूरॉन्स भी है कि नहीं? है कि नहीं? और जब न्यूरॉन्स है तो क्रेनियल नर्व्स भी है कि नहीं? और जब न्यूरॉन्स है तो इसका मतलब स्पाइनल नर्व्स भी है कि नहीं? और जब मसल्स है उसके पास में हो सकता है उसके पास में स्केलेटल सिस्टम भी हो, है कि नहीं? स्केलेटल सिस्टम है, इसका मतलब उसके अंदर मूवमेंट भी होगा कि नहीं होगा? और बताओ और कुछ बताएं? ये हो गया। और बता सकते हैं बहुत सारा। स्केलेटल सिस्टम मूवमेंट है तो इसका मतलब वो क्या? एटीपी लगातार कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट ले रहा है बाहर से, जिसको वो लगातार तोड़ के और एटीपी बना रहा है, हाँ बना रहा है। तो ग्लूकोज बाहर से एब्जॉर्ब करता है या फिर कोई प्रोडक्ट लेता है, इसका मतलब वो क्या है? कार्निवोरस हो सकता है। क्या? कार्निवोरस हो सकता है, हर्बीवोरस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हर्बीवोरस कब होगा? जब उसके पास में क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? कार्निवोरस जब उसके पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है तो क्या है? प्लांट है कि नहीं है? और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्या है? ये जू है, जू है कि नहीं? क्या है? जू एनिमल है कोई, है कि नहीं? बताओ, एनिमल ही तो है। और जब इसको डाइजेशन कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी करेगा, है कि नहीं? जब एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो इसका मतलब वो फील भी तो करेगा, उसके कुछ चीज़ें सेंस कर पा रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स है उसके पास में, है कि नहीं? सीलिया, सेंसरी, एंटीनास है, एंटीना, है कि नहीं? खाने को ऐसे एंटीनास ऐसे सिग्नल भेज रहा है, खाने को लगातार टकरा के आ रहा है, वापस पे सेंस कर रहा है। ओके, मिल गया क्या? मिल गया खाना, ठीक है? तो उधर जाएगा। सेंसरी ऑर्गन्स उसके पास में है कि नहीं? तो अपन क्या बोल सकते हैं? एंटीना है कि नहीं? एंटीना पढ़े ना अपन? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, पढ़े ना? और अगर ये क्या है बताओ? इनवर्टिब्रेट्स है। क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है। तो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के पास में अपना कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म भी होगा, खुद को अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म होगा। अपन के पास में भी तो है। क्या है अपन के पास में? इम्यून सिस्टम, है कि नहीं? इनके पास में भी इम्यून सिस्टम होगा। और इसके पास में क्या? ये वेनोमस होगी। क्या बताओ? वेनोमस यानी कि जहरीले भी तो हो सकते हैं। अपने प्रेडेटर से बचने के लिए क्या हो सकते हैं? जहरीले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? और बताओ कौन क्या हो गया? तो इसका मतलब है इसका ये प्राइमेट्स, अगर आप मैं देखती हूँ ना ऐसे ये इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो कितने तरह
500 कितने 500 रटेन करत होगी क्या ठीक है। अरे जब मैं पढ़ाऊंगा इन्वर्टिवेट्स आप इन्वर्टिवेट्स टैक्सोनॉमी रटने की एक सिंगल लाइन याद रखना। कौन सी एक सिंगल लाइन याद रखनी किसी भी ऑर्गन की सिंगल लाइन याद रखनी। ऐसे लिखनी कैरेक्टर्स ये कैरेक्टर कभी याद नहीं हुए थे अपन पहले से सर मिक्सअप करते थे उसका उसके साथ हम पता नहीं क्या है ना। फिर एग्जाम्पल नाम याद होगा। क्लासिफिकेशन अपन ऐसे ही पढ़ेंगे तो मेरे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासिफिकेशन ये कैसे क्लास बनती है दो दो है कि नहीं। तो अपन को इतने कैरेक्टर्स ले सकते हैं ना अपन। बस मैं कह दूँ इसके पास में ब्रेन है ब्रेन तो इतने सारे कैरेक्टर लिख सकते हैं अपन। मैं कह दूँ बाइलेटरल सिमेट्री है। क्या है बाइलेटरल सिमेट्री है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है उसके पास में तीनों के तीनों क्या है जब लेयर्स है। दो 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 ये दो छूट जाएंगे। तीनों की तीनों जंप लेयर्स हैं है कि नहीं बताओ है कि नहीं बताओ। तीनों के तीनों जंप लेयर्स हैं। सिमेट्री है उसके पास में सिमेट्री एक्सिस है एक्सिस है कि नहीं बताओ। तो एक अगर मैं एमसी बता दूँ म्यूजिकल साइकिल का नाम दे दूँ या प्राइमरी कल्चर ऑफ टाइमिंग है इतने सारे कैरेक्टर्स देख सकता हूँ अथवा करके देख सकता हूँ। और नहीं तो ये हो सकता है सर ये हो सकता है कि नहीं। इस कैरेक्टर सिस्टम चलो नहीं है उसके पास में तो कोई दिक्कत नहीं। मसल्स के पास में कार्टिलेज होगा। क्या हुआ कार्टिलेज होगा। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं तो कार्टिलेज होगा। ये देखो कार्टिलेज है कि नहीं कार्टिलेज चलो डेवलप ही नहीं हुई। स्केलेटल सिस्टम को क्या जरूरत पड़ गई उसको कि फ्रेजाइल है सर फ्रेजाइल बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। ऐसे ऐसे लहर लहर कोई का आ रहा है किसका आ रहा है किसका आ रहा है ओके है कि नहीं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास में स्केलेटल सिस्टम नहीं है तो क्या करने का बताओ। हो सकता है उसकी मसल्स के पास में इतनी पावर हो कि वो चल पाए है कि नहीं चल पाए है कि नहीं। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो फ्रेजाइल ऐसे ऐसे चलता हो ऐसे है कि नहीं। हो सकता है कि हो सकता है ऐसे कॉर्टिकल्स हो गई कॉर्टिकल्स उसके पास में है कि नहीं। फ्रेजाइल है इसका मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है सर ऐसे ऐसे घूम के और ऐसे 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 चलता है वो ऐसे इसका मतलब फ्रेजाइल है। इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर क्या है सेगमेंटेशन है। क्या है सेगमेंटेशन मतलब उसके बॉडी पार्ट्स छोटे 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 टुकड़ों में बटे हुए तभी तो वो क्या है फ्रेजाइल है। अपन थोड़ी फ्रेजाइल है ऐसे थोड़ी चलते हैं अपन ऐसे। अगर अपन के पास में भी सेगमेंटेशन होता तो अपन कैसे चलते अपन क्या होते नाग होते क्या होते नाग और लड़के कौन होते नाग तो आपस में एक दूसरे को डसते रहते है कि नहीं। यूं 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 होता कि नहीं होता सेगमेंटेशन के पीछे रीजन ही क्यों है कि नहीं। उनके पास में क्या स्केलेटल सिस्टम नहीं रखा उन्होंने उनको पसंद नहीं आया स्केलेटल सिस्टम रखे। वो चलना नहीं चाहते थे वो ऐसे लहरना चाहते थे है कि नहीं लहरना चाहते थे कि नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या रख लिया अपने बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन है कि नहीं। बॉडी के अंदर अगर सेगमेंटेशन है क्या सेगमेंटेशन है तो हर पार्ट के पास में अपना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कि नहीं होगा। ये ट्यूब होगी ट्यूब जिससे कि पूरा का पूरा क्या कैविटी कवर करती हो है कि नहीं। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्रेन है ब्रेन तो उसके पास में इवन हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम है कि नहीं। जरूरी भी नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है हो सकता है उसके पास में क्या हो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो जरूरत ही नहीं पड़े उसको है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द आपके जो मराइन एनिमल्स हैं ना आपके उनके पास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। मोस्ट ऑफ द जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं ना उनके पास में कौन सा सिस्टम होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी खून की जैसे ज़रूरत अपन को पड़ती है लेकिन क्यों खून की ज़रूरत क्यों है ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो है। खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी यूज़ कर लो पानी क्या यूज़ करो पानी से भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्लड का काम कितना है सिर्फ बाइंडिंग करानी है अपन को ऑक्सीजन की और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की। खाना तो वैसे तैर के जाएगा नहीं जाएगा बनाओ ग्लूकोज बाइंड थोड़ी करके जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में नहीं ना नहीं बाइंड करता ना तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड करता है। वाटर के पास में करा दें वाटर से करा दें या फिर वाटर के साथ में कुछ ऐड करके उसके साथ में करा दें तो पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इसका मतलब
किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, तो इसका मतलब उसके पास में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, हार्ट एब्सेंट है कि नहीं, हार्ट एब्सेंट तो ब्लड वेसल्स भी एब्सेंट है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। और जब आपका पूरा का पूरा अगर वाटर ये हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म, तो क्या है, एक डेडिकेटेड एसकेटी सिस्टम रख पाओगे नहीं, अपन को शेल्स रखनी पड़ेंगी, क्या रखनी पड़ेगी, शेल्स है कि नहीं, छोटी ऐसे ऐसे 10-15 सेल्स के बाद में सेल्स रखनी पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, क्योंकि ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर कुछ न कुछ तो कमी या गंदगी भी तो जमा होगी। अपन क्या रखेंगे, नेफ्रीडिया, क्या रखेंगे बताओ, नेफ्रीडिया है कि नहीं। अब रखेंगे तो ये क्या करेंगे, बाहर एसकेटी सिस्टम बाहर आया तो नेफ्रीडिया इनके अंदर होगा, इसका मतलब उसके पास में जिन एनिमल्स के पास में नेफ्रीडिया है कि नहीं, ज्वाला कोशिका नेफ्रीडिया में उनके पास में क्या नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, नहीं होगा ना, उनके पास में कैसा सिस्टम होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा। और हो सकता है उसके पास में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो दो प्रकार का हो सकता है, या तो ओपन हो सकता है या क्या हो सकता है, क्लोज है कि नहीं। ओपन है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक तो कैविटी होगी जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्लड आता हो, लेकिन नहीं चारों तरफ से ब्लड इकट्ठा होकर कैविटी के अंदर आता हो, है कि नहीं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हीमोसील, क्या बोलेंगे, हीमोसील। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास में हीमोसील कैविटी है, क्या है, हीमोसील कैविटी है, तो मान के चलो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के पास में हीमोसाइनिन पिगमेंटेशन होगा, क्या होगा, हीमोसाइनिन, जो उनका क्या होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा ना, वो कौन होगा, आपका हीमोसाइनिन। एग्जाम्पल कॉकरोच, खून कैसा होगा इनका, नीला होगा, कैसा होगा, नीला होगा कि नहीं होगा, लेकिन और अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो क्या होगा, मान के चलो ब्लड ही होगा, क्या होगा, ब्लड होगा। और बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है उन्होंने, तो इसका मतलब उनके पास में इम्यून सिस्टम भी तो होगा, लेकिन जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम बना सकते हैं तो इम्यून सिस्टम भी तो बना सकते हैं। मछली के पास में इम्यून सिस्टम नहीं है, क्या है, लेकिन नहीं। और मराइन एनिमल्स, अगर कोई एनिमल पानी के अंदर रहता है तो इसके पास में क्या है, गिल्स है, गिल्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं। और कोई अगर टेरेस्ट्रियल है, सतह पर रहता है, तो उसके पास में क्या डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो सेल्स हैं, है कि नहीं। अगर वो एक सिस्टम के थ्रू क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हाँ लेयर से कर रहा है, तो क्या, अगर लेयर से कर रहा है, लेयर से, तो क्या कह सकते हैं अपन, क्या बताओ, सतही रेस्पिरेशन है कि नहीं, ये लेयर के थ्रू क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल कॉकरोच के पास में अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, बस वो क्या कर रहा है, सतह से तो कर रहा है, पता ही नहीं करता है, सेगमेंटेशन उसके अंदर भी है। ह्यूमन्स के अंदर अगर सेगमेंटेशन आ गया तो अपन क्या बन जाएंगे, नोरापति, क्या बन जाएंगे, नोरापति के पास में सेगमेंटेशन है, मैंने देखा उसको ऐसे ऐसे घूमते जाती है कि नहीं, ऐसे घूमती सेगमेंटेशन की वजह से आया। तो अगर मैं आपको लिख देता हूँ बायलैटरल सिमेट्री, तो आप कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हो, आप 1000, कितने 1000 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अच्छा मैं पढ़ाऊँगा आपको तो लिखोगे, है कि नहीं। और 1000 तो शायद अपने अब तक किसी के कैरेक्टर याद नहीं किए, है ना सर, नहीं किए थे ना। 10 करने में जान निकल गई थी, वो 10 को फिर 10 दिन बाद भूल जाते थे, है ना, याद ही नहीं रहता। और अगर मैं पूरा पढ़ा दूँ, पूरा कैरेक्टर ही लिख दूँगा, कट गए भाई, मांझा आ गया, आ गया। ठीक है, देखिए आगे, ये देखो, ये क्या है, ओवरी है, ये क्या है, ओवरी, ठीक है, पूरी ओवरी है, ठीक है, ओके, ये पूरी क्या होता है आपकी, ठीक है।
ओके, इतनी बड़ी ओवरी है कि नहीं? अभी तो ये कब पड़ेगी, ऐसे 3-4 ओवरी बनानी पड़ेंगी। तो आया, ओवरी दिख रही है मोबाइल वालों? ओवरी दिख रही है आपको? देखिए कभी इतनी बड़ी ओवरी, अभी देखेंगे ना। आया ये देखो, आया समझ में आया? देखो ओवरी की चारों तरफ ऐसे ऐसे सेल्स की लेयर्स है। सेल्स की क्या है मतलब? ठीक है, ऐसे सेल्स की क्या है? लेयर है। ठीक है, ऐसे सेल की क्या है मतलब? लेयर है। ओवरी की चारों तरफ क्या सेल की ऐसे लेयर है, चारों तरफ। ठीक है, इस सेल्स को जो अपन क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल सेल। जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका? जर्मिनल स्क्वेमस, जर्मिनल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और भी जो लिख सकते हैं, ओवेरियन लिख सकते हैं आगे, ओवेरियन जर्मिनल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। आया? अब यहाँ से आपकी सेक्स सेल्स आएगी, आए थे आपको ध्यान है? ये आपकी क्या है? सेक्स सेल्स है। ठीक है, ये क्या है? प्रोजेनिटर जर्म सेल्स है, लेकिन तो ये क्या करेंगी? इमेजिनेट हुई, अंदर आएंगी नहीं आएंगी? तो ऐसे अंदर आएंगी, देखिए अंदर आ रही है, और अंदर आ रही है। कौन आ रही है अंदर बताओ? ऐसे ये प्रोजेनिटर जर्म सेल्स अंदर आ रही है। ठीक है, आ रही है। वैसे इसके चारों तरफ की सेल्स की कवरिंग हो जाएगी, वो भी नहीं मुझे बताओ। इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाएगा? इनवेजिनेशन। क्या कहलाएगा? इनवेजिनेशन। क्या कहलाएगा? इनवेजिनेशन। आया समझ में आ गया? इनवेजिनेशन का मतलब अगर कोई चीज किसी लेयर के अंदर घुस जाए और वेसिकल बना ले, क्या कहलाएगा आपका? इनवेजिनेशन। आया? इनवेजिनेशन के थ्रू आपके एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स हैं, वो ऐसे ही। ठीक है, आया? ओके, ठीक है, आ गया? इनवेजिनेशन होगा इनका। यदि कोई इनवेजिनेशन हो चुका है, ये सेल है, ठीक है, ये इनवेजिनेशन हो चुका है इसका। ये कौन सी सेल होगी? प्रोजेनिटर जर्म सेल। ये कौन सी है? प्रोजेनिटर जर्म सेल है। ठीक है, कौन सी? प्रोजेनिटर जर्म सेल। इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं बताओ? प्राइमरी oocyte। अब सभी की सभी ये 70 लाख है। कितनी? 70 लाख टोटल नंबर ऑफ ये जो सेक्स सेल्स आई है, प्रोजेनिटर जर्म सेल्स आई है, उनका नंबर कितना है आपका? टोटल 70 लाख। तो यहाँ रिड्यूस होंगे, क्या मुझे बताओ? कम हो जाएंगे, कुछ तो खत्म हो जाएंगे। तो उनका पूर्ण रूप में कंप्लीटली इन्वेजिनेशन नहीं हो पाएगा, कुछ आने से पहले ही खत्म है कि नहीं? तो इनका नंबर यहाँ पर आकर के कितना रह जाता है? 0.2 मिलियन। कितना बताओ? 0.2 मिलियन, ओनली 0.2 मिलियन। यहाँ कम हो गया कि नहीं हो गया? ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या सॉरी प्राइमरी oocyte आ गई। आगे नहीं आ गई? अब ये क्या है आपका? ये जो लेयर है इसको बोलते हैं अपन जर्मिनल एपिथेलियल। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बताओ? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, अब इस जर्मिनल एपिथेलियम में, इसमें बताओ जर्मिनल एपिथेलियम में बर्थ के टाइम पर आपके पास में एफएसएच है कि नहीं है? मम्मी वाला एफएसएच तो है कि नहीं बताओ? तो एफएसएच वर्क करेगा। क्या करेगा बताओ? वर्क है कि नहीं? ये वर्क करेगा। और ये जो आपकी जर्मिनल एपिथेलियम वाली सेल है, कैसी बताओ? जर्मिनल
एपिथेलियम वाली जो सेल्स है वो कैसी हो जाएंगी आपकी? क्यूबोइडल। कैसी हो जाएंगी बताओ? क्यूबोइडल। कैसी हो जाएंगी? क्यूबोइडल। जर्मिनल क्या हो जाएगा ये? जर्मिनल क्यूबोइडल। कैसी हो जाएंगी? जर्मिनल क्यूबोइडल सेल्स। ठीक है, ये सेल्स का नाम क्या रहेगा? जर्मिनल क्यूबोइडल सेल्स। आया? आया कि नहीं आया? ये अभी भी क्या है? प्रोजेनिटर सबसेल सॉरी प्राइमरी साइट है। क्या है? प्राइमरी साइट है। आया? आया? अब अपन का एफएसएस तो वर्क कर रहा है। चलो इसको एफएसएस चलो नहीं मानते, वैसे तो एफएसएस से हुआ तो सेल डिवीजन होगा ना इसके अंदर। जर्मिनल एपिथेलियम के पास में एफएसएस के रिसेप्टर्स होते हैं, और जब रिसेप्टर होते हैं तो इसका मतलब सेल डिवीजन भी किसकी वजह से हुआ? एफएसएस की वजह से। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, अब अपन करने जा रहे हैं क्या? इनके अंदर क्या अपन क्या माइटोसिस करेंगे? माइटोसिस करेंगे क्या? अगर अपन ने इनके अंदर इसके अंदर प्राइमरी साइट के अंदर अगर माइटोसिस कर दिया ना, माइटोसिस कर लिया ना, माइटोसिस क्या कर लिया ना? माइटोसिस। तो जो नंबर रिड्यूस किया है ना अपन ने, ये जो नंबर ये दोबारा से 70 लाख हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अपन इसके अंदर क्या नहीं करेंगे? माइटोसिस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कहता है कि oogenesis के अंदर माइटोसिस और म्यूसिस दोनों होता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं होता है, ओनली म्यूसिस होता है। क्या होता है? ओनली म्यूसिस होता है। माइटोसिस अपन पहले ही कर चुके, पहले ही बिफोर बर्थ, है कि नहीं? बिफोर बर्थ अपन क्या कर चुके? माइटोसिस, है कि नहीं? अगर माइटोसिस कर पाते तो जगह जगह क्या होती? सिर्फ जगह जगह सिर्फ क्या होती? ओवरी, है कि नहीं? सब जगह से एग होते नहीं? इधर से एग, इधर से एग, इधर से एग, इधर से एग, होता नहीं होता? तो ओवरी एकदम ऐसे एग से भर जाती है, बढ़ती नहीं बढ़ती? अपन जब अपन लगातार माइटोसिस करते रहते तो ओवरी एग से भर जाती, है कि नहीं? तो अपन क्या करना पड़ता? अपन उनको बाहर रिलीज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? रुकी नहीं, बताओ। तो जैसे अपन ने मेल्स के अंदर यूरिथ्रा रखा है, क्या रखा है? यूरिथ्रा। ऐसे फीमेल के अंदर भी यूरिथ्रा होता नहीं होता? इसलिए अपन क्या नहीं करेंगे? माइटोसिस नहीं करेंगे ना? ऐसा समझे क्यों नहीं करेंगे माइटोसिस? है ना? पर अब तक तो पढ़ता है कि oogenesis के अंदर माइटोसिस और म्यूसिस दोनों ही होना है ना? वैसे माइटोसिस तो वो तो होता है ना, ऐसे 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 बताया था। ऐसे ही माइटोसिस हो गया, फिर म्यूसिस हो गया, मोनिया खत्म पूरा का पूरा, ऐसे पढ़ाते ना अपन ने। पहले माइटोसिस होगा, है ना, फिर म्यूसिस। तो माइटोसिस हो कहाँ रहा है? नो डाउट माइटोसिस होता है, oogenesis के दौरान माइटोसिस होता है। बिफोर इन्वेजिनेशन ये जो सेल्स आई है ये माइटोसिस पहले ही कर चुकी है। ठीक है, अब माइटोसिस नहीं करेंगे अपन, ठीक है? और इसके अंदर भी माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस किसके अंदर हो रहा है? इस ग्राफियन पॉलीक्यूबिक जो सेल्स है ना, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, उनके अंदर माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस नहीं हो रहा है। इसके अंदर तब आपको म्यूसिस करना, सिंगल सेल है ना, क्या करना है? म्यूसिस करना है। क्या करना है? है कि नहीं? माइटोसिस तो नो डाउट जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर माइटोसिस होगा, और इसके अंदर अपन को क्या करना है? म्यूसिस करना है कि नहीं करना है कि नहीं? अब आया समझ में माइटोसिस अपन क्यों नहीं कर रहे? आया है ना? तब तक तो अपन करते आ रहे थे माइटोसिस, अपन को पता नहीं था, है ना? अपन को टीचर ने ऐसे ही बता दिया माइटोसिस होता है oogenesis के अंदर। हाँ होगा सर, होता तो आज कुछ अलग होते अपन, होते कि नहीं होते? पूरी फीमेल की स्ट्रक्चर ही बदल जाती, है कि नहीं? बदलती नहीं बदलती? एक माइटोसिस से होता कि नहीं होता? पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही बदल जाता एक माइटोसिस से, है कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट, देखें आगे। अब आगे क्या होगा देखें आगे। आरती देखें आगे। पारुल, सिद्धार्थ, निकिता तैयार हो? oogenesis करेंगे? oogenesis कर दें? बोलो हो जाए, oogenesis हो जाए, बोलो oogenesis हो जाए। पंखे बंद कर दो, पंखे बंद कर दो। वैसे काफी ये ठंडा है, वैसे आवाज आएगी इसके साथ, है ना? लाइट चले रहने दो आराम से, एक मिनट।
oogenesis हो जाए, हो जाए। अब देखो अब क्या आएगा बताओ, FSH आएगा, दोबारा से क्या आएगा FSH। FSH तो अपना वर्क करेगा ही करेगा, वर्क करेगा ही करेगा, FSH तो अपना वर्क करेगा ही करेगा, रुकेगा थोड़ी वो, है कि नहीं बताओ। अब ये क्या करेगा बताओ, म्यूसिस फर्स्ट करेगा, म्यूसिस फर्स्ट क्या करेगा बताओ, म्यूसिस फर्स्ट करेगा, क्या करेगा ओनली म्यूसिस फर्स्ट। माइटोसिस किया ही नहीं किया, माइटोसिस आया तो म्यूसिस फर्स्ट की देखो कौन कौन सी स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, G1 कंप्लीट हो चुकी है, क्या G1, G2 कंप्लीट हो चुकी है, G1S स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, G1S G2। तो G2 के अंदर कौन सी प्रोफेज फर्स्ट आती है कि नहीं आती, G1 के अंदर कौन सी आती है प्रोफेज फर्स्ट आती है कि नहीं आती, प्रोफेज के अंदर कौन सी होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन पता चला पानी, पैकाइटीन और डिप्लोटीन, और क्या बताओ डिप्लोटीन और क्या बताओ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन डिप्लोटीन पानी दे दो, डायकाइनेसिस होता है कि होता है। तो इसका मतलब अपन ने लेप्टोटीन कंप्लीट कर चुके हैं, अपन क्या कर चुके हैं कंप्लीट, लेप्टोटीन। सेकंड जाइगोटीन को कंप्लीट कर चुके हैं, जाइगोटीन। पैकाइटीन कंप्लीट कर चुके हैं, पैकाइटीन कंप्लीट कर चुके हैं। बट अपन ने ब्लॉक किसके अंदर किया है, डिप्लोटीन के अंदर, किसके अंदर, डिप्लोटीन के अंदर ब्लॉक करते हैं। कैसे ब्लॉक करेंगे देखिए, देखे आगे, आगे देखेंगे नहीं देखे बताओ। हाँ देखो, इसके साथ साथ में क्या है, जो आपकी जो टर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है FSH के साथ साथ में पहले इनके अंदर माइटोसिस होगा, क्या होगा माइटोसिस। तो ये बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, वैसे बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ, बनेगी। तो ये आपकी ये भी तो बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी, न्यूक्लियर सेल्स भी बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी, होंगी। आया समझ में। अब देखो म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट थोड़ी किया आपने, नहीं किया ना, म्यूसिस फर्स्ट को कंप्लीट थोड़ी, सॉरी ये FSH नहीं करेगा वर्क यहाँ पर, FSH वर्क नहीं करेगा, ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट ही करेगा, ठीक है डायरेक्ट, ओके। FSH आ जाएगा तो ये डिप्लोटीन कंप्लीट ही हो जाएगा, है कि नहीं, आया। अब देखते क्या है, ओके। आगे देखो ये मेरे पास में क्या है, ये प्राइमरी साइट है, ठीक है, इसके चारों तरफ सेल्स है, आया, आ गया, बोलो आ गया, आगे समझ में आता। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे कंप्लीट करेंगे तो प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलेंगे बताओ, प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलेंगे बताओ प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और इसके अंदर जो ओवम होगा, ओवम क्या होगा, क्या होगा बताओ, ओवम होगा, उसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, क्या बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, है कि नहीं। अपन ने बोला था oocyte, ओगोनिया से oocyte आने के लिए क्या करना पड़ता है, म्यूसिस, म्यूसिस फर्स्ट में, है कि नहीं। oocyte साइड कब करेंगे अपन, जब साइड क्या लगाएंगे, साइड जब क्या होगा म्यूसिस होगा, ठीक है। तो गोनिया जिसको कन्वर्ट हो जाएगी गोनिया साइड के अंदर, जब कब अपन म्यूसिस करेंगे। ऐसे स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर म्यूसिस फर्स्ट, है कि नहीं, आफ्टर म्यूसिस फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन म्यूसिस सेकंड देन आल्सो कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आया, आया, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटेड, आया। ये प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। इन जो सेल्स की जो कवरिंग आई है इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। आप क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, क्या बोलेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, ग्रेनुलोसा सेल्स, क्या बोलेंगे बताओ, ग्रेनुलोसा सेल्स बोलेंगे।
अब देखो ये यहाँ से लेकर अब अपन ने किसको ब्लॉक कर दिया है, डिप्लोटीन के अंदर तो ब्लॉक हो गया है। क्या हो गया बताओ, ब्लॉक। ठीक है, क्यों ब्लॉक हो गया, क्योंकि अपन के पास में जो एटीपी है क्या है, एएमपी, क्या है एएमपी, एएमपी को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, सीएएमपी में। किसमें, सीएएमपी में। वो किसकी वजह से, साइक्लिक एडिनाइलेज, किसकी वजह से, साइक्लिक एडिनाइलेज एंजाइम की वजह से, किसकी वजह से, साइक्लिक एडिनाइलेज। एटीपी को कन्वर्ट किस में कर दिया, पहले एटीपी किस में कन्वर्ट होगा, एएमपी के अंदर, है कि नहीं, और एएमपी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी, इसमें साइक्लिक एएमपी में। तो एंजाइम का क्या नाम होगा, साइक्लिक एडिनाइलेज। क्या बताओ, साइक्लिक एडिनाइलेज, क्या होगा, साइक्लिक एडिनाइलेज। ठीक है, ये सीएएमपी क्या करेगा आपका, डिप्लोटीन स्टेज को क्या कर देगा, ब्लॉक, सीएमपी। ठीक है, अब समझ में आया कि जो ब्लॉक आता है, फर्स्ट सीज आता है, वो किसकी वजह से आता है, नंबर ऑफ सीएएमपी का इंक्रीज होना। ठीक है, ये जो साइक्लिक एएमपी एंजाइम है ये रिलीज करती है आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी सेल्स रिलीज करती है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल्स रिलीज करती है, फर्स्ट सीज आ गया आपका, आ गया ना फर्स्ट सीज, फर्स्ट ब्लॉक आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या होता है, अब बर्थ हो चुका है, क्या हो चुका है, बर्थ। ये तो है आपका बिफोर बर्थ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस है वो कौन सी है बताओ, बिफोर बर्थ। कौन सी बताओ, बिफोर बर्थ। आया 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 समझ में आ रहा है। अब देखो, अब बर्थ हो चुका है, क्या हो चुका है, बर्थ, पार्चुरेशन हो चुका है। क्या हो चुका है बताओ, पार्चुरेशन। ठीक है, ठीक है, ये बाहर आ चुकी है। ठीक है, गर्ल कौन बाहर आ चुकी है, गर्ल। ठीक है, बाहर आ चुकी है। ओके, इसका नाम ही रख देते हैं क्या, खुशी। ठीक है, खुशी बाहर आ गई है। ओके, खुशी की एज अब कितनी हो गई है बताओ, 13 ईयर्स। कितनी बताओ, 13 ईयर्स। ओके, तो प्यूबर्टी आ चुकी है, खुशी के अंदर कौन सी आ चुकी, क्या आ चुकी है, प्यूबर्टी। क्या आ चुकी है बताओ, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आने के बाद क्या आने स्टार्ट हो गया है, एफएसएच। क्या आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, क्या आना स्टार्ट हो गया है, एफएसएच। ठीक है, आ गया, आगे समझ में, क्या आना स्टार्ट हो गया, एफएसएच। प्यूबर्टी की टाइम पे एफएसएच आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या आएगा बताओ, एफएसएच। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक, क्या आना स्टार्ट हो गया, एफएसएच। आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ तक, दोबारा बता दे इसको एक बार और, दोबारा बता दे, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या आपकी प्रोजेनिटर जर्म सेल्स, जो सेक्स सेल्स है या ऊगोनिया, इनको क्या बोलते हैं अपन, ऊगोनिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊगोनियम या ऊगोनियम। ऊगोनियम इज सिंगुलर एंड ऊगोनिया ये क्या है आपके प्लूरल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जैसे ही प्राइमरी ऊगोनिया या फिर ऊगोनिया ओनली सेक्स सेल्स प्रोजेनिटर जब सेल इन्वेजिनेट होंगे, अंदर की साइड जाएंगे, धसेंगे, लेकिन एक प्रोसेस का नाम क्या होगा, इन्वेजिनेशन। क्या, इन्वेजिनेशन। प्रोसेस कब होगी आपकी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। कब होगी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जब इन्वेजिनेशन होगा तो वेसिकल बनेगी, वेसिकल के चारों तरफ ये सेल्स होंगी, होंगी कि होंगी, इन सेल्स का नाम क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। क्या होंगी, जर्मिनल एपिथेलियम। क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियम क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ जो आपका ओवरी है, ओवरी के चारों तरफ कौन सी सेल्स है, जर्मिनल एपिथेलियम। ये भी तो जर्मिनल एपिथेलियम होंगी, है कि नहीं। अब ये क्या कहलाएगा आपका, प्राइमरी ऊगोनिया, साइट नहीं ऊगोनिया, प्राइमरी
ऊगोनिया, ठीक है, ये कहलाएंगे आपकी प्राइमरी ऊगोनिया। आया, ये कहलाएंगे आपकी प्राइमरी ऊगोनिया। अब इन प्राइमरी ऊगोनिया के चारों तरफ जो जर्मिनल सेल्स हैं, क्या हैं जर्मिनल सेल्स, वो एफएसएच के कारण, इसके कारण बताओ डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएंगी, है कि नहीं, और धीरे 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 डिवाइड होती रहेंगी। तो इसके बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, क्यूबोइडल सेल्स में, किसमें क्यूबोइडल सेल्स में, ठीक है। अब देखो जैसे ही क्यूबोइडल सेल्स में कन्वर्ट होंगी तो ये सेल्स क्या कहलाएंगे आपकी प्राइमरी oocyte, क्या कहलाएंगे बताओ प्राइमरी oocyte कहलाएंगे नहीं, प्राइमरी oocyte नहीं है इसको, सेकेंडरी ऊगोनिया, क्या बोलेंगे सेकेंडरी ऊगोनिया, क्या बोलेंगे सेकेंडरी ऊगोनिया, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है, क्योंकि म्यूसिस फर्स्ट किया ना अपन आया, इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी oocyte आया। अब ये सेकेंडरी oocyte ऊगोनिया के अंदर क्या होगा म्यूसिस फर्स्ट, क्या होगा म्यूसिस फर्स्ट, G1 कंप्लीटेड, S कंप्लीटेड, G2 कंप्लीटेड, प्रोफेज के अंदर लैक्टोटीन कंप्लीटेड, जाइमोटीन कंप्लीटेड और पैकेटीन कंप्लीटेड, बट डिप्लोटीन अरेस्ट हो गया डिप्लोटीन के अंदर, किसके अंदर डिप्लोटीन के अंदर, किसकी वजह से, क्योंकि जो AMP है उसको अपन किस में कन्वर्ट कर दिया है CAMP में, साइक्लिक AMP में, साइक्लिक AMP में क्यों कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि जो ये ग्रेनुलोसा सेल्स है ये क्या रिलीज कर रही है आपका साइक्लिक एडिनाइलेट एंजाइम, क्या साइक्लिक एडिनाइलेट एंजाइम, ठीक है। इस साइक्लिक एडिनाइलेट एंजाइम ने AMP को किस में कन्वर्ट कर दिया है CAMP में, ठीक है। तो CAMP ये प्रोटीन स्टेज को क्या कर देगा ब्लॉक आया, तो ब्लॉक कर देंगे तो म्यूसिस फर्स्ट चीज हो जाएगा, तो म्यूसिस फर्स्ट बिकेम सीज, ओके, तो फर्स्ट चीज आ गया आपका, आ गया। उसके बाद में इसका क्या होगा बट होगा, पार्टिशन होगा, खुशी बाहर आएगी, और 13 साल बाद में 13 या 15 या 14 या 12 साल बाद में क्या आएगा FSH, क्या आएगा आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ FSH आएगा। यहाँ तक समझ में आया, बना लो इसको, फिर आगे बताएंगे, है कि नहीं। रोक दो इसको, रोक दो, स्टॉप कर दो। आ रहा है समझ में, दिख रहा है इसकी ज्योग्राफी लैब में जाओ, ज्योग्राफी की लैब में जाओ, आगे है सर ज्योग्राफी आगे होता आया, समझ में आया। आप देखो प्यूबर्टी आ चुकी है, उसी के अंदर क्या आ चुकी है बताओ, प्यूबर्टी आ चुकी नहीं आ चुकी, देखो ये करेक्शन करो, ये जो सेल्स है ना, सेल्स सिर्फ सिंगल लेयर है, ठीक है, ये ओके, मल्टी लेयर नहीं है, सिंगल लेयर है, ओके, ठीक है, सिंगल लेयर ओनली, ठीक है, आया आगे समझ में। और अपर का जो ब्लॉक आया है वो किसकी वजह से आया है CAMP की वजह से, ठीक है, और इसकी जगह अगर ये नहीं हो तो इसकी वजह से भी आ सकता है CGMP की वजह से, इसकी वजह से साइक्लिक GMP की वजह से, ठीक है। तो साइक्लिक GMP के लिए कौन सा होगा एंजाइम, गुआनिलेट साइक्लेज, क्या गुआनिलेट साइक्लेज, ये कौन रिलीज करता है आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स, कौन सी ग्रेनुलोसा सेल्स, होगा कि नहीं हुआ, ये कौन सी सेल्स होगी आपको बताओ, प्राइमरी फोलिकल ही होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा प्राइमरी फोलिकल होगा। जैसे ही आपका FSH आएगा, क्या आएगा बताओ FSH, क्या आएगा FSH, तो म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, रुक जाओ, म्यूसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा कंप्लीट। ये देखो आपकी प्राइमरी oocyte, ये तो क्या है प्राइमरी oocyte, और इसके चारों तरफ क्या है ये देखो, इसको क्या बोला मैंने बताओ, इसको तो मैंने क्या बोल दिया है। अब इसके चारों तरफ क्या है सेल्स की क्या है ये ना, कौन सी सेल्स है ये बताओ, ग्रेनुलोसा सेल्स ही तो है, कौन सी सेल्स है ग्रेनुलोसा सेल्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं जर्मिनल
जर्मिनल सेल्स, क्या बोल सकते हैं, जर्मिनल सेल्स। इस सिंगल लेयर में क्या है, सिंगल लेयर, ठीक है। तो अब जैसे FSH आया, क्या आया, FSH, क्या आ गया बताओ, FSH, ठीक है। तो FSH आएगा तो क्या होगा बता आपका, क्या बताओ, FSH आएगा तो एक एंजाइम है जिसका नाम है डायस्ट्रेज, क्या बताओ, डायस्ट्रेज, क्या है, डायस्ट्रेज, क्या है, डायस्ट्रेज। ये डायस्ट्रेज क्या करेगा, CGMP को किसमें, CGMP और CAMP को, किसको, CGMP और CAMP को किस में कन्वर्ट कर देगा, वापस से AMP में, किसमें, AMP और किसमें, GMP में, हो गया। तो इसका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, और जब नंबर रिड्यूस हो जाएगा तो म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे ही FSH आएगा तो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका, डायस्ट्रेज एंजाइम, क्या, डायस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। आया, आया कि आया। और म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीटेड, म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीटेड, इसको मैं क्या बोलूंगा, सेकेंडरी oocyte, क्या बोलूंगा, सेकेंडरी oocyte। और ग्राफियन फॉलिकल कौन सी हो जाएगी, अब ये सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल कैसे होगी, देखो। अभी तुम सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से, इसके अंदर क्या होंगे बताओ, सेल डिवीजन होगा, क्या होगा, सेल डिवीजन ड्यू टू FSH, ठीक है। ये तो आपकी क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी oocyte है, क्या है, सेकेंडरी oocyte। इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स, सिंगल सेल है अभी तो, है कि नहीं, लेकिन अभी तो क्या है, सिंगल सेल। अब दोबारा से क्या करेंगे, माइटोसिस होगा इनके अंदर, क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, क्या होगा बताओ, सेल डिवीजन होगा। तो मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी कि होंगी, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी कि नहीं होंगी बताओ, होंगी। अभी जो ग्रेनुलोसा सेल्स है क्या है, ग्रेनुलोसा, क्या, ग्रेनुलोसा सेल्स है, तो क्या रिलीज करती है आपका, ईस्ट्रोजन, क्या रिलीज करती है बताओ, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, कौन सा, एस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन। तो ब्लड के अंदर, किसके अंदर बताओ, ब्लड के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बताओ, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ब्लड के अंदर क्या आएगा बताओ, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्या बताओ, तो उस दौरान क्या होता है, लिबिडो सेक्स, क्या होता है बताओ, लिबिडो ऑफ सेक्स, क्या होती है बताओ, लिबिडो ऑफ सेक्स। लिबिडो ऑफ सेक्स का मतलब है मेटिंग करने की इच्छा, ठीक है, मेटिंग करने की इच्छा, ठीक है, ड्यू टू एस्ट्रोजन। किसकी वजह से होती है, ईस्ट्रोजन की वजह से, होता है कि नहीं होता है, किसकी वजह से होती है, ईस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन पहले तो कम होता है कि नहीं होता है। जब फर्स्ट आपका क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग होता है तब तो बहुत कम होता है, पर धीरे 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 14, 15, 16, 17 दिन, 10वें दिन तक तो क्या आ जाता है, ईस्ट्रोजन का पीक आ जाता है कि नहीं। ईस्ट्रोजन पहले से ही, उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल्स भी क्या कर रहे हैं, रीच ईस्ट्रोजन। नंबर ऑफ कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, और जब कंसंट्रेशन ईस्ट्रोजन की ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ, लिबिडो ऑफ सेक्स, सेक्स करने की इच्छा होगी कि नहीं होगी, आप देखो। जल्दी आओ, अरे आ जाओ भाई, समझ में आ रहा है, सब कुछ बना फटाफट बनाओ, जब तक आ जाएगा। जा रहे हो, तुम जा रहे हो, हैं, जा रहे हो?
बस 15 मिनट और ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपन को चले जाना है। कोई वेट कर रहा है? हाँ जा सकते, ठीक है। ये तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा, कौन कौन, ठीक है, चैनल पर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तुम जाओ। आया समझ में आ गया? दोनों के अंदर आगे समझ में? बताओ। आप ग्रेनुलोसा सेल्स हो चुकी हैं, ठीक है, आया। अब दोबारा से अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है क्या है बताओ? ग्रेनुलोसा सेल्स है। अब ये कौन सी कहलाएगी? आपकी सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बताओ? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहलाएगी? सेकेंडरी फॉलिकल। और उबोनियन कौन सी? उबोनियन स्पर्मेटोसाइट कौन सी? जो oocyte हो क्या हुई? सेकेंडरी oocyte, है कि नहीं? आया। अब देखो म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीटेड, अब म्यूसिस सेकेंड भी कंप्लीट होगा। तो म्यूसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा, क्या बताओ? म्यूसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा इसके अंदर क्या बनेगी बताओ? पोलर बॉडीज। क्या बनेगी? पोलर बॉडी। क्या बनेगी? ये देखो, ये क्या है? पोलर बॉडी। क्या है बताओ? ये पोलर बॉडी। क्या है? पोलर बॉडी। क्या है बताओ? पोलर बॉडी है। क्या है? पोलर बॉडी। और एग, ये आप क्या हो चुका है? एग। ये इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। अब एफएसएच के कारण, क्या एफएसएच के कारण जो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल के अंदर। और ऐसी फॉलिकल को अपन क्या होते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर दोबारा से क्या होगा? म्यूसिस सेकंड होगा। क्या होगा? म्यूसिस सेकंड। क्या होगा बताओ? म्यूसिस सेकंड। देखो म्यूसिस सेकंड करा दे। ये देखो म्यूसिस सेकंड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये पोलर बॉडी। ये क्या होगी बताओ? पोलर बॉडी। ये देखो पोलर बॉडी, ठीक है, ठीक है। पोलर बॉडी बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? गामा ट्यूबुलिस चाहिए। पोलर बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए? एक्सिस पे नहीं होगा, ठीक है, विदाउट एक्सिस होगा। यानी कि एक तरफ अगर ऐसे क्रोमोसोम जा रहे हैं तो एक तरफ ऐसे विदाउट एक्सिस जाएंगे। और विदाउट एक्सिस जाने का मतलब है पोलर बॉडी बनेगी। यानी कि पूर्ण रूप में क्या नहीं होगा? उनका कंप्लीटली सेग्रीगेशन नहीं होगा। 23 क्रोमोसोम एक तो चले जाएंगे, पर एक सेल के पास में 23 पूरे रूप से नहीं पहुंच पाएंगे। वो क्या कहलाएगी? आपकी पोलर बॉडी। क्या कहलाएगी? पोलर बॉडी। ये कौन सी पोलर बॉडी होगी? प्राइमरी पोलर बॉडी। ये कौन सी होगी बताओ? प्राइमरी पोलर बॉडी। और ये कौन सी होगी? सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये कौन सी होगी? सेकेंडरी पोलर बॉडी। और इसके चारों तरफ कौन सी सेल्स है बताओ? मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स है। मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स है। मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स है। कि नहीं बताओ? मल्टी लेयर है कि नहीं? तो एस्ट्रोजन का नंबर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी ब्लड के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? मैं बताओ, इसको क्या बोलता हूँ? सेकेंडरी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये क्या होगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। डिग्रेड होने के बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, यहीं पे डिग्रेड हो जाएगी। क्या बचेगा? n नंबर ऑफ oocyte बचेगी, बचेगी। सर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। आया। सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, आ गया। इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ? सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, आ गया। अब टर्सरी फॉलिकल होने के लिए अपन को क्या करना है? ये भी अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल है। क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है। सेकेंडरी पोलर बॉडी। और ये सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। इसको अपन एग भी बोल सकते हैं अभी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte है, ओके। आया। अभी एग नहीं बोलेंगे, एग जब रिलीज करते हैं तब बोलेंगे एग, ठीक है। आया। अब देखो, आया, समझ में आ गया? अब देखो, अब दोबारा से एफएसएच आएगा। अब प्रोसेस होगी थीकोजेनेसिस की। किसकी? थीको, किसकी प्रोसेस की होगी बताओ? थीकोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस होगी? थीकोजेनेसिस। थीकोजेनेसिस का मतलब है थीका सेल्स बनेंगी। क्या बनेंगी बताओ? थीका सेल्स बनेंगी। किसकी वजह से बनेगी? फाइब्रोब्लास्ट सेल से।
फाइब्रोब्लास्ट सेल कन्वर्ट इनटू किसमें, थीका सेल्स में, किसमें, थीका सेल्स में, है कि नहीं। तो देखो ये देखो मेरे पास में क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी oocyte, इसके चारों तरफ मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, है कि नहीं बताओ, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, बोलो हैं। अब धीरे धीरे इसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो गया बताओ, थीका सेल्स, ऐसे देखो ऐसे, थीका सेल्स के लिए पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, हार्मोन एफएसएच, एफएसएच, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सी सेल्स है बताओ, थीका सेल्स है। कैसा फोन करना, उनको ये फोन रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, कब तक चलेगी, बस 15 मिनट, ये हम लोग को बहुत बार करना है, आज पूरा 20 मिनट से टिकट होती है क्या, अपना फोन दे दो। अरे तेरा फोन है, वो लड़का है, तेरे फोन कैसे ले, आप चलो पढ़ा लो फटाफट, पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद कंप्लीट करके फिर दे देता हूँ। क्योंकि वो गलत कर जाता है। अब ये आया, थीका सेल्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, ये देखो थीका सेल्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, थीका सेल्स, लेकिन ये बताओ जैसे ही थीका सेल्स बनना स्टार्ट होगी, ये तो पेंसी है, सेकेंडरी oocyte है, कौन सी है, सेकेंडरी oocyte, है कि नहीं, पोलर बॉडी कौन सी एब्जॉर्ब हो गई, हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, हो गई कि हो गई। अब ये थीका सेल्स बन रही होगी तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्सरी फॉलिकल, क्या बोलेंगे, टर्सरी फॉलिकल। ये टर्सरी फॉलिकल के अंदर जैसे ही क्या होगी बताओ, ये देखो ये है सेकेंडरी oocyte, चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, चारों तरफ क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स, है कि नहीं बताओ, है। इसके चारों तरफ ये क्या बनने स्टार्ट हो चुकी हैं, क्या बताओ, थीका सेल्स, ठीक है, क्या बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब थीका सेल्स भी किसको कन्वर्ट हो गई, थीका एक्सटर्ना, 2 लेयर बना ली इसने, 2 कितनी, 2 कितनी लेयर बना ली बताओ, 2 कितनी लेयर बना ली है बोलो, 2 लेयर। तो इसको बाहर वाली लेयर को क्या बोलूंगा, थीका, थीका एक्सटर्ना, क्या बोलूंगा बताओ, थीका एक्सटर्नल। नाम सुना है थीका एक्सटर्ना का, और अंदर वाली लेयर को बताओ, थीका इंटरना, क्या बताओ, थीका इंटरनल। क्या बोलूंगा, थीका का इंटरनल। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इस ग्राफियन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल को मैं क्या बोल दूंगा, ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, क्या बोल दूंगा बताओ, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब देखो, अब ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स है, इनके अंदर क्या होगा, अपोप्टोसिस, क्या होगा बताओ, एपोप्टोसिस। क्या होगा, एपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस होगा, होगा कि नहीं होगा। ये देखो ये क्या है, एग, चारों तरफ सेल्स, ठीक है, देखो अपोप्टोसिस हो जाएगा, देखो ये ठीक है एक्सटर्नल, ये ठीक है इंटरनल हो गई, ये ठीक है एक्सटर्नल हो गई, देखो, लेकिन ये बताओ यस सर। अपोप्टोसिस हो जाएगा। चलो इसको भी अपन ग्राफियन फॉलिकल नहीं कहते, तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे अपन, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, इसको भी ग्राफियन फॉलिकल नहीं बोलते, ठीक है। और ये क्या ऐसे ऐसे अपोप्टोसिस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। और जब अपोप्टोसिस होगा ग्रेन्युलोसा सेल्स के अंदर, किसके अंदर, ग्रेन्युलोसा सेल के अंदर जब अपोप्टोसिस होगा, अब ये समझ में नहीं आ रहा है अपोप्टोसिस होता
तक इसकी वजह से, ठीक है। अब तक इसके ऊपर कोई स्टडी है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि नहीं। अपोप्टोसिस क्यों कर रही है कि नहीं, इस सेल के पास में से बहुत सारी जगह क्या अपोप्टोसिस कर रही है कि नहीं। कोई तो प्रोटीन होगा जो अपोप्टोसिस कर रहा है कि नहीं, बताओ। अब इस अपोप्टोसिस होना स्टार्ट हो गया, ये देखो अपोप्टोसिस हो गया, अपोप्टोसिस हो गया। अब जब अपोप्टोसिस होगा तो ग्रेन्युलोसा सेल्स का, किसका, ग्रेन्युलोसा सेल्स का नंबर कम होगा, तो ईस्ट्रोजन का नंबर भी तो कम होगा, ईस्ट्रोजन लेवल डाउन पड़ेगा। तो जब ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन पड़ेगा तो सेक्स लिबिडो खत्म है कि नहीं, सेक्स लिबिडो खत्म। और जब अपोप्टोसिस होगा, क्या होगा, अपोप्टोसिस, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो कैविटी जनरेट हुई है, ये देखो ये कैविटी है कि नहीं, कोई ना कोई सी कैविटी जनरेट हुई है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्रम, क्या बोलते हैं, एंट्रम, क्या बोलते हैं, एंट्रम। और ये जो ये है, ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की जो सेल्स है तो क्या बोलते हैं हम, कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और इसको क्या बोलते हैं, कुमुलस ऊफेरस, क्या बोलते हैं बताओ, कुमुलस ऊफेरस आया। और इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आया। अब देखो अब क्या आएगा, LH आएगा, प्रोटीन पे देखो कौन आएगा, LH, क्या आएगा, और सेकेंडरी यूसाइट बाहर आ जाएगी। ये देखो सेकेंडरी यूसाइट बाहर, इसके चारों तरफ ऐसे 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 एक लेयर ऑफ कुमुलस ऊफेरस की एक लेयर आ जाएगी, है कि नहीं, कुमुलस ऊफेरस की क्या आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं अपन, जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हैं, एक लेयर आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte, और इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ओवम, क्या बोलते हैं, ओवम। हो गया ओवुलेसिस कंप्लीट, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर पार्चुरेशन से लेकर, कहाँ से लेकर, पार्चुरेशन से लेकर, ये पूरी की पूरी प्रोसेस कब आती है आपके, आफ्टर बर्थ। कब बताओ, आफ्टर बर्थ, हाँ, आफ्टर बर्थ, प्यूबर्टी के टाइम, एट द टाइम ऑफ, हाँ, आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, ओके आया, ये जरूर लिखना, ठीक है। ये पूरा आगे समझ में, दोबारा बता दें इसको एक बार कंप्लीटली। सबसे पहले क्या होगी, सेल्स इमेजिनेट होगी, जिनका नंबर कितना होगा, 70 लाख, कितना होगा, 70 लाख, नंबर कितना होगा, 70 लाख, होगा कि नहीं होगा। जिनको अपन क्या बोलते हैं, ओवोनिया, क्या, ओवोनिया। अब इमेजिनेट होगी सेल्स, क्या होगी, इमेजिनेट। तो नंबर रिड्यूस होगा, तो नंबर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा बताओ, 0.2 मिलियन, कितना, 0.2 मिलियन, यानी कि 20 लाख, ठीक है। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, ओके आया। अब देखो वो एपिथेलियम जो आपका ओवरी है, उसके चारों तरफ कौन सी सेल्स है, जर्मिनल एपिथेलियम, कौन सी, जर्मिनल एपिथेलियम, कौन सी सेल्स है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है कि नहीं। अब इन जर्मिनल एपिथेलियम की कवरिंग हो जाएगी, ओवोनिया के चारों तरफ किसकी कवरिंग हो जाएगी, जर्मिनल एपिथेलियम की। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। और ओवोनिया कन्वर्टेड टू प्राइमरी ओवोनिया, एंड देन प्राइमरी ओवोनिया के अंदर, प्राइमरी ओवोनिया के अंदर ये जो सेल्स है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स कन्वर्टेड टू क्यूबोइडल सेल्स में, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, सिंपल क्यूबोइडल सेल्स में, किसमें, सिंपल क्यूबोइडल सेल्स में। आई समझ में आया, सिंपल क्यूबोइडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट देखो ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये कन्वर्ट म्यूसिस फर्स्ट होगा,
अब क्या होगा मियोसिस फर्स्ट, माइटोसिस नहीं करेंगे, क्या माइटोसिस नहीं करेंगे, पहले कर चुके माइटोसिस, लेकिन क्यों नहीं करेंगे पहले बता दिया था ना। समझ में आया? आज जीवना नहीं है। भगवान करे हो जाए जीवना हो, लेकिन आप देखो अब इसके अंदर क्या होगा बताओ। म्यूसिस फर्स्ट होगा, म्यूसिस फर्स्ट में G1 कंप्लीट, G2S कंप्लीट, फिर प्रोफेज के अंदर क्या होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन तक कंप्लीट कर लेंगे, पर हेट्रोटीन में अरेस्ट कर देंगे, है कि नहीं? अरेस्ट करने के पीछे रीजन क्या है? क्या है? CAMP और क्या बताओ? CGMP का नंबर बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन या नंबर बहुत ज्यादा है कि नहीं? CAMP और CGMP का नंबर बहुत ज्यादा है। CAMP कैसे बनाएंगे? साइक्लिक एडिनाइलेट से, जैसे साइक्लिक एडिनाइलेट एंजाइम से, और CGMP कैसे बनाएंगे? साइक्लिक ग्वानिलेट एंजाइम से। आया? तो ये क्या कर देंगे? ये प्रोटीन स्पेस को ब्लॉक कर देंगे, तो फर्स्ट सीट आ गया, आ गया। तो क्या हो गया? फर्स्ट सीज आ चुका है। अब देखो पार्चुरेशन हो गया, क्या हो चुका बताओ? पार्चुरेशन हो गया। क्या हो चुका बताओ? पार्चुरेशन। ठीक है, अब देखो 13 इयर्स हो गए, FSH आ गया, FSH की वजह से कौन डायस्टेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। डायस्टेज क्या करेगा? AMP GMP को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। CGMP को किस में कन्वर्ट कर देगा? AMP में, और CMP को AMP में, और GMP को CGMP को GMP के अंदर करेगा कि नहीं करेगा? तो जैसे नंबर ऑफ ATP बढ़ते चले जाएंगे, इनका नंबर कम हो जाएगा, वो ब्लॉक खुल जाएगा, है कि नहीं? तो फिर म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीटेड ओके की होगा। म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीटेड होगा तो प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी, और oocyte कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? सेकेंडरी oocyte में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी oocyte में। अभी ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर क्या होगा बताओ? FSH के कारण सेल डिवीजन होगा। क्या होगा बताओ? सेल डिवीजन एंड सेल प्रोलिफरेशन। क्या होगा? क्या होगा? सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब है सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, ठीक है? साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ओके आया? साइज जब इंक्रीज हो जाएगा तो ग्रेनुलोसा सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो मल्टीलेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हो जाएंगी, मल्टीलेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हो जाएंगी। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या रिलीज करती हैं? आपका ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज करती हैं? ईस्ट्रोजन। जैसे ही ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या उत्पन्न होगा? लिबिडो ऑफ सेक्स। क्या रिलीज होगा? क्या उत्पन्न होगा? लिबिडो ऑफ सेक्स। अब सेकेंडरी oocyte, अब क्या कन्वर्ट करेंगे? अपन म्यूसिस सेकंड कंप्लीट करेंगे, म्यूसिस सेकंड कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? अब इसको भी अपन ब्लॉक करते हैं, म्यूसिस सेकंड को भी ब्लॉक करना मस्त है कि नहीं? म्यूसिस सेकंड अगर अपन ने ऐसे थोड़ा छोड़ दिया तो ये यहीं पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा, है कि नहीं? इसको अपन म्यूसिस सेकंड को अब ब्लॉक कर लिया, सीज कर लिया अपन, ठीक है? म्यूसिस सेकंड को, किसको? म्यूसिस सेकंड सीज, ठीक है? ओके? यहाँ पे इसको क्यों सीज कर रहे हैं? हाँ, सीज करने के पीछे रीजन बताऊंगा, ठीक है? अगर मैंने म्यूसिस सेकंड को अगर सीज नहीं किया तो ये दोबारा से सेल डिवीजन करेगा, म्यूसिस और करेगा, लगातार म्यूसिस करता रहेगा ये, तो है कि नहीं? अगर ब्लॉक नहीं किया तो लगातार म्यूसिस करता रहेगा तो यहीं पर फर्टिलाइज हो जाएगा, होगा नहीं होगा? इसका मतलब इसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, तो ये अंदर ही बना देगा, ऊपरी के अंदर ही ये भी बना देगा। तो सर फर्टिलाइजेशन वो चीज को ब्लॉक, इस चीज को क्या कर देता है? चीज को खत्म कर देता है। पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे, 2 बार चीज आता है, 2 बार। आया कि अपने सीज क्यों किया है? अगर सीज नहीं करेंगे तो फिर म्यूसिस होगा, दोबारा म्यूसिस होगा कि नहीं होगा? फिर दोबारा म्यूसिस होगा। वैसे तो ये यही फर्टिलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो यही नंबर ऑफ सेल्स
कितनी बना लेगा, बहुत सारी बना लेगा। तो अपन को सिर्फ एक ओम चाहिए ना, है कि नहीं? सिर्फ कितने ओम चाहिए? एक ग्राफिक फॉलिकल के अंदर सिर्फ एक ओम चाहिए ना, है कि नहीं? अगर अपन इसको बेसिस सेकंड को ब्लॉक नहीं करेंगे तो एक ग्राफिक फॉलिकल के अंदर तो बहुत सारे ओम आ जाएंगे। सेकेंडरी फॉलिकल से तो अपने पास एक ही तो ओम रिलीज होगा ना, फिर दूसरा ओम तो फिर दूसरे स्पर्मेटोगोनिया उससे होगा। सेकेंडरी ये किससे? जो अपने पास ये सेकेंडरी फॉलिकल्स है, इससे तो एक ही ओम रिलीज होगा। हाँ तो एक ही तो होता है। तो फिर इसको क्यों करना है? जैसे यहाँ से इसको सीज नहीं किए तो ये तो आगे चल रही है प्रोसेस, और फिर आगे जाके इसने ओम रिलीज कर दिया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ। तो तो ऐसे तो ये लगातार सेल डिवीजन करता रहेगा, पोलर बॉडी बनाएगा, पोलर बॉडी बनाएगा, तो लगातार सेल डिवीजन करता रहेगा। इसका मतलब तो सर पता नहीं, तो बताने तो तसल्ली तकाओ, लगातार सेल डिवीजन करता रहेगा। अब इसके पास में जो रिजर्व एमआरएनए उनका लगातार यूज करता रहेगा ये, है कि नहीं? इसके पास में क्या है, रिजर्व में जो एमआरएनए रख रखे इसने ओवम ने, उनका यूज कर लेगा, ये पूरा कंप्लीटली प्रोटीन बना लेगा, है कि नहीं? और हो सकता है कि इन प्रोटीन्स ने म्यूसिस को सीज करके माइटोसिस करने लग जाएंगे, पोलर बॉडी खत्म ही कर दें, पोलर बॉडी आप बनाएंगे, है कि नहीं? आप क्या करने लग जाएंगे ये बताओ, माइटोसिस। तो नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो एमआरएनए को अपन को रिजर्व रखना है इसके अंदर, है कि नहीं? म्यूसिस सेकंड को अपन को इसलिए ब्लॉक करते हैं क्योंकि एमआरएनए है क्या है, थोड़ी सी है क्या, ले आओ यार एक चाय प्लीज। तो एमआरएनए को रिजर्व करके रखना, ठीक है? अपन पढ़ेंगे एमआरएनए को रिजर्व करना है, ठीक है? तो सर फिर इसको कब हटाएंगे? इसको अपन हटाएंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन के बाद में तुरंत अपन को क्लीवेज करना है कि नहीं करना है? फर्टिलाइजेशन के बाद में तुरंत क्लीवेज करना है कि नहीं करना है? तो सर जब अपन फर्टिलाइज करेंगे तो उसके लिए अपने को स्पर्म चाहिए। हाँ, तो पहले स्पर्म आएगा फिर ओम रिलीज होगा। पहले ओवम रिलीज हो जाएगा, फिर उसके बाद में स्पर्म आएगा। तो पहले ओम रिलीज होगा तो उससे पहले तो अपने को इसकी सील खोलनी पड़ेगी। किसकी? जो नहीं 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 तो नहीं सर नहीं। इसको खोले बिना अपन फिर ओम कैसे रिलीज होगा? इसको खोले बिना ओम कैसे रिलीज होगा? इसको सीज को खोले बिना, अरे सीज इसकी वजह से थोड़ी है, ग्राफिक फॉलिकल की वजह से, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स की वजह से, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना उनकी वजह से सीज है। ये जो मैंने बताया आपको कोना पेरिसोडा, इसकी वजह से सीज है, इसकी वजह से सीज है। सेकेंडरी तो इसकी वजह से मेंटेन रहेगा, जोना पेरिसोडा की वजह से मेंटेन है। सीज तो ये ग्रेन्युलोसा सेल्स ही कर रही है, इसको कर रही है, कर रही है, कौन कर रही है? ग्रेन्युलोसा सेल्स कर रही है। करे कि नहीं कर रही? क्यों कर रही है? क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स बढ़ चुका है, इसके मतलब नंबर ऑफ साइक्लिक एडिनाइलेट का भी बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ साइक्लिक एडिनाइलेट बढ़ेगा तो CAMP का नंबर भी बढ़ेगा, और जब CAMP का नंबर बढ़ेगा तो रिप्रोडक्टिव में दोबारा अरेस्ट हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना? और जब अपन कम कर देंगे, इनका कम कर देंगे, पर थोड़ा बहुत मात्रा में तो बनेगा रहेगा, लेकिन ये कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम टर्सरी फॉलिकल आ गया है, सेकेंडरी ओसाइट हो गई है, आ गया। अब क्या होगा? थीकोजेनेसिस होगा, फाइब्रोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू किसमें? थीको सेल्स के अंदर, किसमें? थीका सेल्स के अंदर। तो थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, एंड देन कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। इस ग्राफियन फॉलिकल है कन्वर्ट होगी, होगी कि नहीं होगी? और जो आपकी जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, इनके अंदर क्या हो जाएगा? अपोप्टोसिस। क्या हो जाएगा? अपोप्टोसिस। कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अपोप हो जाएगा, हो जाएगा ना? आप देखो, जैसे अपोप्टोसिस होगा तो इसके अंदर एक कैविटी जनरेट होगी, इस कैविटी को अपन क्या होते हैं? एंट्रम। क्या? एंट्रम। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी ओसाइट है, एक ऐसे 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 एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। और इसके चारों तरफ सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है ग्रेन्युलोसा सेल्स की, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलस एफेरस। क्यूमुलस एफेरस। अब LH आएगा, सेकेंडरी ओसाइट आएगा, क्यूमुलस एफेरस को अपन क्या बोलने लगे? अब जोना एलुसिडा। क्या? जोना एलुसिडा। और अभी भी ये किसके अंदर ब्लॉक है? म्यूसिस सेकंड के अंदर अपन ने ब्लॉक करके रखा है इसको, ठीक है? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्पर्म,
अपन विदाउट स्टॉक भी तो फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसी खोल दो बस, ये क्या करते हैं, सीज खोल दे अपन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ब्लॉक हट जाएगा और क्या स्टार्ट हो जाएगा, माइटोसिस। क्या स्टार्ट हो जाएगा बताओ, माइटोसिस। तो सर जो अपने मियोसिस सेकंड जो सीज करी है वो उसके अंदर ये एग के अंदर मतलब कि साइड, हाँ एग के अंदर किया है अपन ने, वो साइड उस साइड के अंदर किया है, उसके अंदर थोड़ी किया है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर थोड़ी किया है। एग से बनाना है ना तुमको, तो बेबी तो एग से बनेगा। आ गया, समझ में आ गया ऑनलाइन वालों? कुछ भी समझ में नहीं आए तो कल क्या करना है, कमेंट लिखना है। मैंने देख लिया कि एक भी कमेंट नहीं है, इसका मतलब 100% तो समझ में मेरे को नहीं आया, तुम्हें कैसे आ सकता है कि नहीं? कुछ चीज़ें तो ऐसी रहती है तो डाउटफुल रहती हैं हमेशा ही, है कि नहीं? हमेशा डाउटफुल रहती हैं। तो एक आध तो डाउट तो मेरे भी रहते हैं हमेशा, मैं खुद पढ़ाता हूँ जब भी, मैं भी तो डाउट में जाता हूँ ये कैसे हो सकता है, पर मेरे तो डाउट है कि नहीं? ये अभी म्यूसिस सेकंड में ये डाउट ही तो चल रहा है कि नहीं? ये डाउट ही तो है, क्यों कर रहे हैं अपन? तो तुम्हें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस लिखने, लाइक करने, लाइक करके जरूर जाया करो रे, देख के चले जाए, लाइक करा करो, ठीक है? थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा अगर लाइक हो जाए तो थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए, है कि नहीं? शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और गुड बाय, टाटा, बाय बाय, ठीक है? क्यूमुलस, क्यूमुलस, CUMULUS, क्यूफेरस, कोरोना रेडिएटा आया? ठीक है? है? हाँ फोटो खींच लो इसमें, इसको स्टॉप करके कर दो स्टॉप।